हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifi-state.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए करंट अफेयर 2016 दिसंबर फर्स्ट वीक इन हिंदी। तो जो भी दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर दुनिया में और इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम सभी इस वीडियो में कवर अप करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एप्लीकेशन के थ्रू प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल ऐप है। यहाँ आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, जीके टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में, हिंदी में और इंग्लिश में। आप इसे गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हो और ये सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, वोकैबलरी कोई कोर्स करना है, तो एक हमारी बहुत ही यूजफुल एक पेन ड्राइव कोर्स है, A to Z वोकैब्स वीडियो पेन ड्राइव, जहां आपको मिलेंगे 60 वीडियोस और 3000 वोकैब्स हमने कवर कर रहे हैं ट्रिक्स के साथ में, जहां आपको मिलेगा सभी का मीनिंग हिंदी में, शॉर्ट ट्रिक्स, सिनोनिम, एग्जाम्पल, इमेजेस के साथ में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं support@wifi-study.com पे। अगर फ्रेंड्स आपको अपने फ़ोन के अंदर अगर आपको वोकैब्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारी वोकैब 24 नाम की एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ वोकैब्स के लिए बनाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और इसके अंदर आपको हिंदू एडिटोरियल के और भी कई सारे वर्ड्स मिलेंगे जो कि आपके पेपर में काम आएंगे। और आप हमें मिस कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे वोकैब 24 नाम से, जहां आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हम आपको और हेल्प करेंगे आपके पेपर क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन इंटरनेशनल सेक्शन देखते हैं, उसके बाद नेशनल, ट्रेड एंड बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स सब ही हम कवर अप करेंगे जो कि आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है या फिर इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इंटरनेशनल सेक्शन से पहला क्वेश्चन, हुज फोटो हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज। तो जो टाइम मैगजीन है उसकी 100 मोस्ट जो इन्फ्लुएंशियल फोटोज है उसके अंदर कौन सी फोटो को इंक्लूड किया गया है इन ऑप्शंस के अंदर से। तो देखते हैं इससे रिलेटेड पहले न्यूज़, बापू चक्रा अमॉन्ग मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज। तो जो बापू महात्मा गांधी की जो फोटो है, जो कि मार्गरेट बॉर्की वाइट ने ली थी, ब्लैक एंड वाइट फोटो, ये आप देख सकते हैं। इस फोटो को 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज में इंक्लूड किया गया है और ये 1946 की पिक्चर है, जिसके अंदर बापू चरखा चलाते हुए दिख रहे हैं। और इसका आंसर हुआ फिर, यानी कि ए आपका आंसर हुआ महात्मा गांधी चक्र। ये 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फोटोज में इंक्लूड करी गई है। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज बीन इंक्लूडेड इन द फॉर्च्यून रिसेंटली रिलीज बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट। तो कितने भारतीय हैं जिनको CEO, कितने भारतीय ओरिजिन के CEO है जिनको इंक्लूड किया गया है फॉर्च्यून की बिजनेसमैन ऑफ द ईयर लिस्ट के अंदर। तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़ फर्स्ट, 4 इंडियन बॉर्न CEO ऑन फॉर्च्यून बिजनेसमैन पर्सन ऑफ द ईयर लिस्ट। तो 4 भारतीय CEO हैं भारतीय ओरिजिन के, जो इस लिस्ट के अंदर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर लिस्ट के अंदर जिनको इंक्लूड किया गया है, जिनके अंदर सबसे पहला नाम है माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नंडेला, मास्टर कार्ड के अजय भंगा, और उसके अलावा 2 हैं HDFC बैंक मैनेजर आदित्य पुरी, और साथ में अजीता राजेंद्र कौन है? AO स्मिथ कॉरपोरेशन के अंदर है, चेयरपर्सन है और CEO है। AO स्मिथ कॉरपोरेशन नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी वाटर हीटर और बॉयलर बनाने वाली कंपनी है। ओके, इस वाटर हीटर बनाती है और साथ में बॉयलर्स बनाती है ये। तो इस कंपनी के जो CEO हैं वो हैं अजीता राजेंद्रा। ये सत्य नंडेला HDFC बैंक के डायरेक्टर आदित्य पुरी और अजय भंगा मास्टर कार्ड के, इन चारों को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर लिस्ट के अंदर डाला गया है। विच इंडियन यूनिवर्सिटी हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप 15 यूनिवर्सिटीज इन द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन ब्रिक्स एंड इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2017। तो कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसको टॉप 15 यूनिवर्सिटी के अंदर इंक्लूड किया गया है टाइम हायर एजुकेशन ब्रिक्स ने और इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर। तो ये एक रेटिंग है जिसके अंदर टॉप 15 में एक यूनिवर्सिटी को, भारतीय यूनिवर्सिटी को ऐड किया गया है। तो देखते हैं रिलेटेड न्यूज़, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि IISc हैज फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रोकन इनटू द टॉप 15 यूनिवर्सिटी इन द लेटेस्ट टाइम हायर एजुकेशन ब्रिक्स एंड द इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग। और फॉलोइंग IISc इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई विच क्लेम्ड 3 पोजीशन टू द 26 पोजीशन, इट इज हाईएस्ट एवर रैंक। तो इंडिया की जो टॉप 15 में आई है वो है IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसके बाद में सेकंड पोजीशन यानी कि 26 पोजीशन पर रखा गया IIT बॉम्बे को। तो आपका यहाँ का आंसर है C, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो वर्ल्ड एड्स डे कौन से दिवस पे मनाया जाता है? तो देखते हैं, वर्ल्ड एड्स डे इज हेल्ड ऑन द 1st December ईच ईयर एंड इज अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू यूनाइट इन द फाइट अगेंस्ट HIV, shows their support for people living with HIV। और इस साल की जो थीम थी वो थी हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंशन। हैंड्स अप फॉर HIV प्रिवेंशन इस साल की थीम थी।
और ये दुनिया में वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को फैलाने के लिए और जो सपोर्ट करने के लिए, जो लोग इस डिजीज़ के साथ में जी रहे हैं और लोगों को यूनाइट करके फाइट करने के को लेकर HIV के अगेंस्ट इस दिवस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपका आंसर है 1 दिसंबर। विच कंट्री साइंटिस्ट फाउंडेड द एलिमेंट निहोनियम। तो निहोनियम नाम का जो एलिमेंट है ये कौन से देश के साइंटिस्ट ने फाउंड किया है? तो देखते हैं न्यूज़। Japanese scientists behind the discovery of element 113, the first atomic element found in Asia, indeed the first found outside Europe or the United States, has dubbed it nihonium after the Japanese language name for their country. तो निहोनियम नाम का जो पहला है ना, ये पहला फर्स्ट एटॉमिक एलिमेंट है, फर्स्ट एटॉमिक एलिमेंट है जो कि यूरोप के बाहर या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर मिला है। और इसको जापान के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में पता किया है। तो आपका आंसर है बी। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज सेलिब्रेटेड ऑन December 3 इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस प्रोमोटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1992। और इस बार की जो थीम है वो है अचीविंग 17 गोल्स फॉर द फ्यूचर वी वांट। तो इस साल की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थीम है वो है अचीविंग 17 गोल फॉर द फ्यूचर वी वांट। ओके, और आपका आंसर है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। मैटेओ रेंजी रिजाइन रिसेंटली फ्रॉम प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ। जो मैटेओ रेंजी है वो कौन से देश की प्राइम मिनिस्ट्रियल पोस्ट से हटाए गए, रिजाइन उन्होंने किया है? तो देखते हैं न्यूज़। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मैटेओ रेंजी अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन आफ्टर learning he had suffered a crushing defeat in the referendum on कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को लेकर रेफरेंडम हुआ था, वहाँ पे इनको काफ़ी बड़ी हार मिली है, उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो ये कहाँ के हैं? इटली के ये प्राइम मिनिस्टर थे। तो आपका आंसर है ए, इटली। इटली कैपिटल है रोम और यहाँ की करेंसी है यूरो। न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जॉन की अनाउंसेस रेजिग्नेशन। तो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है जॉन की, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है क्योंकि इनकी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी और अपने बच्चों को और अपने फैमिली को टाइम देना चाहते थे। और दुनिया के पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के किसी पीएम ने सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से अपना जो करियर है, पॉलिटिकल करियर है, उसको छोड़ा है। तो न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर जॉन की अनएक्सपेक्टेडली अनाउंस्ड रेजिग्नेशन सेइंग इट वाज द राइट टाइम टू लीव पॉलिटिक्स आफ्टर मोर देन 8 years इन पावर। तो 8 साल से ये पावर में थे, उसके बाद इन्होंने रिजाइन किया है। और न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और यहाँ की करेंसी है डॉलर। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 5 दिसंबर। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 दिसंबर। इट इज एन इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस डिजाइन बाय द डेजिग्नेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस सिंस 1985। और इस साल की जो थीम रखी गई है वो है ग्लोबल अपलॉज गिव वॉलंटियर्स अ हैंड। तो ग्लोबल अपलॉज गिव वॉलंटियर अ हैंड इस साल की थीम है। और वॉलंटियर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 5 दिसंबर को। और 3 दिसंबर और 1 दिसंबर दोनों डेट भी आपको ध्यान रखनी। ये है वॉलंटियर्स डे और ये है एड्स, वर्ल्ड एड्स डे। अब देखते हैं कुछ नेशनल न्यूज़। विच सिटी विल होस्ट 7th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस। तो आयुर्वेदा जो कांग्रेस है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस वो कौन सी सिटी में होएगी? तो देखते हैं न्यूज़। 7th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हेल्ड फ्रॉम द 2nd to the 4th दिसंबर एट साइंस सिटी कोलकाता। तो कोलकाता में ये जो कांग्रेस है, ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये वहाँ पे ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। द मेगा इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन विद सपोर्ट टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो आपका आंसर है कोलकाता। कोलकाता वो जगह है जहाँ पे 7th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस होगी। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वित्तीय साक्षरता अभियान। वित्तीय साक्षरता अभियान कौन सी मिनिस्ट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है? तो देखते हैं न्यूज़। देखिए बहुत ही आसान है ये जानना आपके लिए, क्योंकि जब साक्षरता की बात आती है तो सीधे बात होती है HRD मिनिस्टर की, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर की, जो कि साक्षरता पे, एजुकेशन पे ध्यान देता है। तो आपका आंसर भी वही है, HRD मिनिस्टर। जो HRD मिनिस्टर इस वक्त कौन है? श्री प्रकाश जावड़ेकर है, ये अपने HRD मिनिस्टर। तो इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है वित्तीय साक्षरता अभियान। न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च करी है ताकि एक अवेयरनेस क्रिएट कर सके, एंकरेज कर सके पीपल को डिजिटल कैशलेस पेमेंट को लेकर। ओके, इकनॉमी जो अपन है वो अपन चाह रहे हैं कैशलेस हो जाए, तो उसी को लेकर जो साक्षरता अभियान ये चलाया गया है। तो देखते हैं इसका जो आंसर है वो है ए, HRD मिनिस्ट्री। टाटा स्टील गोपालपुर फेरोक्रोम प्लांट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो जो टाटा स्टील का जो गोपालपुर फेरोक्रोम प्लांट है वो कौन सी सिटी में, कौन से स्टेट में रिसेंटली इनॉग्रेट उसको किया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। द 55,000 टन पर एनम ferrochrome plant set up by Tata Steel at the cost of 542 crore in its Gopalpur Industrial Park in Ganjam district was opened by Chief Minister नवीन पटनायक। यानी कि नवीन पटनायक है, तो यानी कहाँ के CM है? ये उड़ीसा के CM है।
और आपका आंसर क्या हुआ फिर? उड़ीसा हुआ। उड़ीसा के अंदर इसको प्लांट किया गया है, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, गवर्नर है जेसी जामेर। विच स्टेट राजभवन हैज़ अडॉप्टेड कैशलेस सिस्टम रिसेंटली? तो कौन से स्टेट का राजभवन है जिसने कैशलेस सिस्टम को अडॉप्ट किया है रिसेंटली? तो देखते हैं न्यूज़। हिमाचल प्रदेश गवर्नर आचार्य देवव्रत स्ट्रेस ऑन द नीड टू अडॉप्ट अ कैशलेस सिस्टम इन द स्टेट एंड बिगन विद हिज वी डायरेक्टर द राजभवन स्टाफ टू एंश्योर ऑल ट्रांजेक्शन आर मेड ऑनलाइन। तो जो हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि राजभवन के अंदर जितने भी लोग हैं और जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे कैशलेस होए, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट वहाँ पे किया जाए। और वहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो ये कौन सा हुआ आपका आंसर? आपका आंसर हुआ सी, हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसा किया गया है, जिसकी कैपिटल है शिमला। चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। हाउ मेनी न्यू कास्ट हैज बीन एडिट रिसेंटली टू द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड कास्ट? यानी कि ओबीसी की जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर कितनी नई कास्ट को एड ऑन किया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। द गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंक्लूजन 15 न्यू कास्ट एंड मॉडिफिकेशन इन द 13 अदर स्टेट इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ द ओबीसी। आउट ऑफ दीज 28, 15 वर न्यू एंटिटीज, 9 वर सिनोनिम्स और सब कास्ट ऑफ द कास्ट विच वर ऑलरेडी इन द लिस्ट एंड 5 वर करेक्शंस। तो कुल मिला के टोटल कितनी हुई? टोटल 28 है, जिसके अंदर 15 नई एड ऑन करी गई है। तो आपका आंसर है 15। a rupees dash crore development package for displaced people of Pakistan occupied Kashmir living in the country was approved by the government। जो पीओ के एरिया में जो डिस्प्लेस पर्सन है उनके लिए देश ने कितने करोड़ की पैकेज घोषित किया है? तो देखते हैं न्यूज़। एट 2000 करोड़ डेवलपमेंट पैकेज फॉर डिसेबल्ड पीपल विद पीपल ऑफ पीओ के लिविंग इन द कंट्री वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। और सभी के फैमिली को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो आपका आंसर है बी, 2000 करोड़। विच सिटी हैज होस्टेड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस रिसेंटली? तो हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हो रही है वो कौन से सिटी ने रिसेंटली होस्ट करी है? तो देखते हैं न्यूज़। द 6th हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड इन द अमृतसर आफ्टर डिस्कसिंग पीस कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द अफगानिस्तान। Delegates from nearly 40 countries participate in the economic conference, organized on the theme Addressing Challenges, Achieving Prosperity। तो इस साल की जो हार्ट ऑफ एशिया की जो थीम थी वो थी एड्रेसिंग चैलेंजेस अचीविंग प्रोस्पेरिटी। और ये कहाँ पे हुई है? अमृतसर में इसको ऑर्गेनाइज करा गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। विच सिटी हैज ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2016? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी इज ऑन द विजिट टू हरियाणा ऑन 6 December एंड इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल गीता महोत्सव इन कुरुक्षेत्र। तो यानी कि कुरुक्षेत्र में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी? तो इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में जो मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है वो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो देखते हैं न्यूज़। कोंकण 16, द 2016 एडिशन ऑफ द एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी एट मुंबई एंड गोवा। तो ये किसका क्या नाम है? कोंकण है इस एक्सरसाइज का नाम, कोंकण 16। और ये वेस्टर्न कोस्ट है जो इंडिया के उनके नाम पे रखा गया है। तो कोंकण 2016 इज द नेम ऑफ द बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड द रॉयल नेवी। नीति आयोग विल इंक्लूड प्रोवाइडिंग ए फंड ऑफ ₹- फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए नीति आयोग ने कितने रुपए प्रोवाइड करे हैं? तो देखते हैं न्यूज़। नीति आयोग टू प्रोवाइड ₹15 लाख पर डिस्ट्रिक्ट फॉर डिजिटल पेमेंट अडॉप्टेशन। तो 5 लाख रुपए पर डिस्ट्रिक्ट नीति आयोग दे रहा है फॉर डिजिटल पेमेंट अडॉप्शन के लिए, अडॉप्टेशन के लिए। तो आपका आंसर है 5 लाख। अडॉप्शन के लिए 5 लाख रुपए दिया जा रहे हैं। और इसके नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो है प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरपर्सन कौन है? अरविंद पनगरिया। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत है। तो तीनों ही नाम आपको इंपॉर्टेंट हैं और आपको याद रखना है नीति आयोग से। डैश बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल वाटर्स डे। तो नेशनल वाटर डे किनके बर्थडे पे सेलिब्रेट किया जाएगा? तो देखते हैं न्यूज़। लाउडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डॉक्टर B.R. Ambedkar in the water resource management of the country, Union Minister for the Water Resource, River Development and Ganga Rejuvenation, Uma Bharti, has announced that his birthday 14th April will be celebrated as वाटर डे। तो सेलिब्रेटेड एज वाटर डे। तो वाटर डे 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। और ये किनके बर्थडे पे मनाया जाएगा? B.R. अम्बेडकर के, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था नेचुरल वाटर रिसोर्स के अंदर। अब देखते हैं ट्रेड एंड बैंकिंग। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंडेक्स 2016? तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड इकोनॉमी, भारत की वर्ल्ड इकोनॉमिक रैंक क्या होगी? तो देखते हैं न्यूज़। इंडिया इज अप्रूव्ड इज रैंकिंग बाय 4 places to 102 and position among 136 economic in terms of enabling cross border trade। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर 102 रैंक इंडिया को मिली है। तो आपका आंसर है बी। और सिंगापुर यहाँ पे सबसे ऊपर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया एंड द यूएस हैज इंक्ड a ₹- करोड़ डील फॉर 145 M777 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स। तो अल्ट्रा लाइट जो ये तोपे हैं इनके लिए
जो इनकी 145M777 अल्ट्रालाइट, तो इसके लिए इंडिया और यूएस ने कितने रुपीज़ की डील करी है? तो देखते हैं न्यूज़। ब्रेकिंग द बोफोर्स जिंक्स, इंडिया एंड द यूएस इंक्ड a nearly ₹5,000 crore deal for 145M777 ultralight howitzers which will be mostly deployed near the border with China। तो चाइनीज़ बॉर्डर के ऊपर इसको डिप्लॉय किया जाएगा। और इससे पहले एक 1918 के अंदर 80s के अंदर बोफोर्स स्कैंडल हुआ था, जो कि पहली डील थी आर्टिलरी गन्स की। ओके, उसके बाद में ये दूसरी डील करी गई है जिसका नाम है होविट्जर्स, अल्ट्रालाइट होविट्जर्स, जो कि इंडिया और यूएस के बीच में करी गई है। तो आपका आंसर है 5,000 करोड़ की ये डील रखी गई है। येस बैंक लॉन्चेस न्यू प्रोडक्ट फॉर मनी ट्रांसफर थ्रू फीचर फोन्स। तो प्राइवेट सेक्टर जो लेंडर है येस बैंक ने लॉन्च किया है सिम से पे दैट अलाउ एनी अकाउंट होल्डर टू डू मनी ट्रांसफर। तो जो भी अकाउंट होल्डर है वो मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल दे सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स और इंटरनेट। तो विदाउट, अगर वो इंटरनेट ना भी हो, स्मार्टफोन ना भी हो, तब भी वो ये सब काम कर सकते हैं। और येस बैंक का जो फाउंडेड हुआ इन 2004, हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर। इस वक्त जो सीईओ है वो है राणा कपूर एंड टैगलाइन है इसकी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज लॉन्च्ड आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। तो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? तो देखते हैं न्यूज़। प्राइवेट सेक्टर आरबीएल बैंक साइड इट हैज लॉन्च्ड आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यानी कि APBS फॉर स्मॉल टिकट माइक्रो फाइनेंस लोन डिसबर्समेंट्स। द बैंक साइड इट इज द फर्स्ट बैंक। बैंक ने कहा है कि ये पहला बैंक है जिसने APBS सिस्टम को प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है। तो और किसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए, डिजिटल बैंकिंग के लिए। तो आपका आंसर है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया है APBS सिस्टम। विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द स्पाइस डिजिटल फॉर कैश मैनेजमेंट सर्विस थ्रू ई कलेक्शन। तो कैश मैनेजमेंट का जो है, जो उसके साथ में सर्विस के साथ में ई कलेक्शन के लिए कौन से बैंक ने कोलैबोरेट किया है? स्पाइस डिजिटल के साथ में। तो देखते हैं न्यूज़। फेडरल बैंक पार्टनर्स विद द स्पाइस डिजिटल फॉर कैश मैनेजमेंट सर्विस थ्रू द बैंक ई कलेक्शन फैसिलिटीज। ओके, और आपका फिर इसी के साथ आपका आंसर होता है फेडरल बैंक। एज पर द अरेंजमेंट 20,000 प्लस रिटेल आउटलेट ऑफ द स्पाइस डिजिटल कैन नाउ रिमिट देयर कैश कलेक्शन एट द फेडरल बैंक ब्रांचेस पैन इंडिया। और फेडरल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है कोची के अंदर। इट वॉज फाउंडेड 1945। MD और CEO कौन है? श्याम श्रीनिवासन है इस टाइम पे। और आपका आंसर है बी, फेडरल बैंक। विच बैंक हैज लॉन्च्ड मोबाइल वॉलेट सिपी। तो सिपी नाम का जो मोबाइल वॉलेट है वो कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखते हैं न्यूज़। प्राइवेट सेक्टर लेंडर DCB बैंक लॉन्च्ड इट्स ओन मोबाइल एंड इट्स टैब बेस्ड डिजिटल वॉलेट सिपी वॉलेट ऐप टू एंकरेज कस्टमर्स टू एक्सपीरियंस कैश फ्री परचेज फ्रॉम द मोबाइल फोन फॉर डे टू डे नीड्स। जो डे टू डे नीड्स है उसको बेहतर एक्सपीरियंस बनाने के लिए वॉलेट नाम क्या है? मोबाइल वॉलेट है सिपी, वो लॉन्च किया है किसने? DCB बैंक ने। तो आपका आंसर है डी। What is India's economic growth forecast in the current year according to a UN report? तो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है वो इस साल की करंट ईयर की, वो इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की कितनी होगी? तो देखते हैं न्यूज़। हैज़ a new United Nations report on the economic growth prospect for India in its current year, stating that they will expect GDP growth to a 7.6%। 7.6% का फोरकास्ट उन्होंने किया है। On the other hand, India rating has lowered its GDP forecast for 1670 to 6.8% from 7.8% earlier। तो इंडिया ने जो पहले 7.8 किया था उसको इंडिया ने खुद ने कम किया है 6.8 पे, लेकिन यूएन की रिपोर्ट बोल रही है 7.6। तो आपका आंसर है 7.6। एयरटेल पेमेंट बैंक ऑफर्स 1 मिनट टॉक टाइम फॉर ₹1 डिपॉजिट। तो अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के अंदर अगर आप करंट सेविंग अकाउंट खुलवाओगे तो 1 मिनट का टॉक टाइम मिलेगा आपको हर ₹1 जो आपने डाला है उसके ऊपर। ओके, दैट टॉक टाइम कैन बी यूज फॉर एयरटेल टू एयरटेल कॉलिंग ऑल ओवर इंडिया। और ये जो टॉक टाइम है वो आप एयरटेल टू एयरटेल पूरे देश में इसको आप काम में ले सकते हैं। और ये 30 दिन का इसका बेनिफिट होगा, फर्स्ट टाइम डिपॉजिट के लिए होगा और वैलिडिटी होगी इसकी 30 दिन। रुचि सोया इंडस्ट्रीज टू प्रोवाइड बैंकिंग असिस्टेंस टू फार्मर्स। तो जो एडिबल ऑयल फर्म है रुचि सोया इंडस्ट्रीज, वो एसोसिएट किया है उन्होंने SBI के साथ में, और टू प्रोवाइड द बैंकिंग असिस्टेंस टू फार्मर्स। तो बैंकिंग असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए फार्मर्स को अंडर द इनिशिएटिव किसान कल्याण योजना। द कंपनी विल हेल्प फार्मर्स टू ओपन बैंक अकाउंट, procure the proceeds directly from the farmers at the right price and ensure farmers get their payment immediately through internet banking। तो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू उनको जल्दी पेमेंट मिल जाए और उनका बैंक अकाउंट खुल जाए, इसके लिए दोनों ने टाई अप किया है। व्हाट इज द न्यू लिमिट ऑफ मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम? तो देखते हैं न्यूज। इन ऑर्डर टू मॉप अप एक्स्ट्रा लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम इन व्यू ऑफ डीमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट एंड द RBI शार्प्ड द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम यानी कि MSS सेलिंग टू ₹6 लाख करोड़ फ्रॉम 30,000 करोड़। तो 6 लाख इसकी लिमिट कर दी गई है, पहले 30,000 करोड़ थी। तो आपका आंसर है
6 लाख करोड़ यानी कि 6 लाख करोड़। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च पैड इन इंडिया। तो एक जो ग्लोबल ई कॉमर्स जाइंट है अमेजॉन, उन्होंने ये लॉन्च किया है। इंडिया का जो पोर्टल है वो है www.amazon.in लॉन्च पैड टू लिव विथ प्रोडक्ट्स मोर ओवर 400 स्टार्टअप्स ऑफ होम 25 आर इंडिया बेस्ड। तो 400 स्टार्टअप्स वहाँ पे दिखाए जाएंगे और 25 जिसके अंदर इंडिया बेस्ड है। तो इसको किसने किया है? अमेजॉन ने इसको लॉन्च किया है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर है लॉन्च द मोबाइल ऐप एपी पर्स। तो एपी पर्स का जो मोबाइल ऐप है वो कौन से चीफ मिनिस्टर ने, स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है? देखते हैं न्यूज़। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू लॉन्च एपी पर्स है मोबाइल ऐप, और यहाँ पे 13 तरीके की बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं और 10 तरीके के मोबाइल वॉलेट है वेयर अवेलेबल इन द पर्स एंड कुड बी यूज टू पे बिल्स, जहाँ पे आप बिल पे करने के काम में ले सकते हो। तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुए चंद्रबाबू, गवर्नर है ESL नरसिम्हन, कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती जो कि 2024 से प्रपोज्ड है। विच इज़ गोइंग टू बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन मोबाइल वॉलेट। तो पहला ऐसा कौन सा स्टेट है तो जिसका खुद का ही मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया जाएगा? तो देखते हैं न्यूज़। महाराष्ट्र है सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू हैव इट्स ओन मोबाइल वॉलेट दैट विल ऑल्सो अलाउ यूजर टू ट्रांसफर फंड्स और अदर मोबाइल वॉलेट सच एज पेटीएम और मोबीविंग। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है वो है देवेंद्र फडणवीस, गवर्नर है विद्यासागर राव और कैपिटल है मुंबई। विच बैंक विल टाइड अप विद MMTC टू सेल गवर्नमेंट मिंटेड इंडियन गोल्ड कॉइन। तो जो इंडियन गोल्ड कॉइन है जो कि 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम के अंदर दिए जाएंगे, वो कौन से बैंक ने टाइप किया है? MMTC के साथ में। MMTC एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिन्होंने टाइप किया है SBI के साथ में टू सेल गवर्नमेंट मिंटेड इंडियन कॉइन सिस्टम, ताकि वो बेच सके इंडियन गवर्नमेंट के कॉइन। तो आपका आंसर है SBI, और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। इट वॉज फाउंडेड 1955। चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य। अब देखते हैं अपॉइंटमेंट्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटीरियम डायरेक्टर ऑफ CBI। तो एज ए गवर्नमेंट फेल टू फाइंड एनी फुल टाइम चीफ फॉर CBI इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सेकंड इन हैंड एडिशनल डायरेक्टर राकेश शर्मा अस्थाना को चार्ज दिया गया एज ए इंटीरियम डायरेक्टर आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ द अनिल सिन्हा। तो पहले अनिल सिन्हा थे, इनका रिटायरमेंट हो गया है, अब राकेश अस्थाना को डायरेक्टर बनाया गया है। तो आपका आंसर है B, राकेश अस्थाना। चित्रा रामकृष्ण हैज रिसेंटली रिजाइंड एज अ CEO ऑफ। तो चित्रा रामकृष्णन है वो, उन्होंने कौन सी कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दिया है? तो देखते हैं न्यूज़। चित्रा रामकृष्णन हैज quit as a MD and CEO of the country premier boards as tenure was scheduled to end in the March 2018। तो ये MD है और NSE की, और उन्होंने यहाँ से रिजाइन दिया है। तो आपका आंसर है NSE। Who has sworn as a तमिलनाडु न्यू चीफ मिनिस्टर। तो तमिलनाडु नए चीफ मिनिस्टर किनको बनाए गए हैं आफ्टर द डेथ ऑफ जयललिता। तो पनीर सेलम सॉन इज द चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। तो आपका आंसर है A, पनीर सेलम को जहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है, और उन्होंने ओथ ले रहे हैं। और यहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? विद्यासागर राव है। तो ये भी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो किनको बनाया गया है? तो देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूज़। फ्रांस प्राइम मिनिस्टर मैनुअल वॉल्स हैज रिजाइंड आफ्टर द अनाउंसिंग द हिज कैंडिडेंसी फॉर द सोशलिस्ट नॉमिनेशन इन द नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो जो मैनुअल थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है और अब बना दिया गया है कौन? बर्नार्ड कैजेविन्क्यू। तो बर्नार्ड कैजेविन्क्यू को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, कहाँ का? फ्रांस का, जहाँ की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑस्ट्रिया। तो जो ऑस्ट्रिया है जिसकी कैपिटल वियना है, करेंसी यूरो है, वहाँ के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। वैन डर वेलन विन ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ नाम ही है, साथ में कैपिटल और करेंसी है। तो वैन डर वेलन को यहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो बनाया गया है। तो आपका आंसर है वैन डर वेलन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? देखते हैं न्यूज़। उज्बेकिस्तान इंटरनल लीडर शावकत मिर्जियोयेव हैज़ वॉन ए क्रशिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विक्ट्री टू सक्सीड द लेट इस्लाम कौरिमोव। तो जो लेट इस्लाम कौरिमोव है उनके बाद में अभी कौन बनाया गया है? प्रेसिडेंट शावकत को बनाया गया है, और उसकी कैपिटल है ताशकंद और करेंसी है सौम। ये दो चीज़ें जो कि उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है। तो आपका आंसर है यहाँ पे शावकत। जस्टिस जगदीश सिंह खेर टू बी द नेक्स्ट CGI फर्स्ट फ्रॉम सिख कम्युनिटी। तो यार नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। पहले सिख कम्युनिटी के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जगदीश सिंह खेर, और इस 7 महीने तक देश के CGI रहेंगे। इंडिया विल गेट इज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द सिख कम्युनिटी इन द नेक्स्ट ईयर एज जगदीश सिंह खेर विल बी सॉन्ड एज द नेक्स्ट CGI। ओके, और उस टाइम पे ठाकुर 3 जनवरी को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद ये 7 महीने के लिए CGI बनेंगे।
अब देखते हैं इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। योगा जॉइन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो जो यूनेस्को की लिस्ट है इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, उसके अंदर यूनेस्को को ज्वाइन करा दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल सेक्शन के ऊपर बहुत बड़ा बिजनेस और हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट जो चीज़ है वो रिकग्नाइज करी गई है। और यूनेस्को वॉज फाउंड इन 1945, हेडक्वार्टर इज इन पेरिस एंड डायरेक्टर जनरल इज इरिना बोकोवा। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जीता है खिताब AFC डेवलपिंग मेंबर अवार्ड का, जो डेवलपिंग मेंबर अवार्ड दिया गया है AFC को, और जिसके जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है वो है प्रफुल्ल पटेल और वाइस प्रेसिडेंट है अली खाफाशियान इज ग्लिंटिंग सेरेमनी हियर। तो आपका आंसर है प्रफुल्ल पटेल, ए आपका आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2016। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किनको दिया गया है? देखते हैं न्यूज। 16-year old इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट केशन बासु बेस्ड इन द UAE has won this prestigious International Children Peace Prize for her fight for climate justice and combating environmental degradation। तो कहकशन बासु को यह अवार्ड दिया गया है और ये बांग्लादेश को नोबेल प्राइज विनर है मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा इसको दिया गया है हेग के अंदर। तो आपका आंसर है डी कहकशा बासु। विच इज़ द मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एयरपोर्ट कौन सा है? तो देखते हैं न्यूज़। द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली इज द 22 मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एयर ट्रैवल इंटेलिजेंस कंपनी OAG। और मुंबई को इसके अंदर 28th स्थान मिला है और दिल्ली को 22 मिला है। और शिकागो एयरपोर्ट जो अटलांटा एयरपोर्ट एंड डैलस एयरपोर्ट इन द US हैज रैंक्ड फर्स्ट, सेकंड एंड द थर्ड। तो शिकागो एयरपोर्ट है जो कि सबसे ज़्यादा कनेक्टेड एयरपोर्ट है दुनिया के अंदर। तो आपका आंसर है ए, शिकागो इज द मोस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। विच इंडियन सिटी हैज वॉन बेस्ट सिटीज अवार्ड फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। तो कौन सिटी है जिसको टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज के लिए बेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है? देखते हैं न्यूज़। कोलकाता अलॉन्ग विद द 10 अदर सिटीज फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट सिटीज ऑफ 16 अवार्ड इन रिकग्नाइजेशन ऑफ इट्स इंस्पायरिंग एंड इनोवेटिंग प्रोग्राम विद रिगार्ड टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जिसके अंदर सिर्फ कोलकाता ही है जो कि भारतीय सिटी के अंदर से जिसको पिक किया गया है। और इट रिसीव द अवार्ड ड्यूरिंग द C40 मेयर समिट जो मैक्सिको सिटी के अंदर होगा, वहाँ इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो आपका आंसर है कोलकाता। श्रीनिधि शेट्टी विन मिस सुपरनैचुरल। तो मैंगलुरु की लड़की है श्रीनिधि, उन्होंने ये सुपरनैचुरल 2016 का अवार्ड जीता है द ग्रैंड सेरेमनी इन पोलैंड एंड शी ऑल्सो वॉन द टाइटल ऑफ मिस एशिया ओशियाना। और ये सेकंड टाइम हुआ है जो कि ये टाइटल जीती है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू विन मिस सुपरनैचुरल ट्वाइस इन द 3 ईयर। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। श्रीनिधि शेट्टी विन मिस सुपरनैचुरल। तो श्रीनिधि शेट्टी जो गर्ल है, एक मैंगलुरु गर्ल है, उन्होंने ये अवार्ड जीता है सुपरनैचुरल 2016 का। कहाँ पे? पोलैंड के अंदर। और सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि देश ने ये अवार्ड जीता है। पहली जो विनर थी वो थी आशा भट्ट 2014 के अंदर जिन्होंने अवार्ड जीता था, और 16 के अंदर जीता है श्रीनिधि ने। एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू विन मिस सुपरनैचुरल ट्वाइस इन 3 ईयर। तो भारत बना है दुनिया में पहला ऐसा देश जिन्होंने 3 साल के अंदर 2 प्राइज सुपरनैचुरल के जीते हैं। विच फिल्म हैज़ वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द स्टार स्क्रीन अवार्ड 2016। तो जो स्टार स्क्रीन अवार्ड हुए हैं 2016 के अंदर, उसके अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? तो देखते हैं न्यूज़। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है पिंक को एक्टर अमिताभ बच्चन, एक्ट्रेस आलिया भट्ट। तो ये 3 ये जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक साथ में बेस्ट डायरेक्टर जो कि मिला है राम सिद्धवानी को, यानी जो नीरजा मोदी के लिए। तो 4 चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है जो कि इसके बाहर पेपर में नहीं पूछते हैं। तो आपका आंसर है पिंक, ए आपका आंसर है। मोदी विन रीडर्स पोल फॉर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। जो टाइम के जो पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और जो रीडर्स पोल कैटेगरी के अंदर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है, जिन्होंने 18% वोट लिए हैं और सभी को पीछे कर दिया है। फ्लिपकार्ट फाउंडर्स बिनी एंड सचिन बंसल नेम्ड एशियन ऑफ द ईयर। तो जो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स है बिनी और सचिन बंसल, इनको एशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ओके, एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप कॉल्ड द डिसरप्टर्स। अर्लियर दिस मंथ टाइम मैगजीन पुट सचिन एंड बिनी बंसल ऑन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड। दुनिया के जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है उसकी लिस्ट के अंदर भी इनको रखा गया था इस साल के पहले। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैगस कार्लसन विन 3rd वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो कार्लसन जो है नॉर्वे के जो ये पर्सन है, इन्होंने 3री बार वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली है। किसको हराया? सर्गे से को हराया। सर्गे कारजाकिन को हराया जो कि रशिया के हैं। सर्गे कारजाकिन को हराया इन्होंने और इस साल का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत ली।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द F1 रेसिंग। तो कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्होंने F1 रेसिंग से रिसेंटली रिटायरमेंट घोषित किया है। तो 2016 के जो वर्ल्ड चैंपियन निको रोजबर्ग हैज सेंसेशनली रिटायर्ड फ्रॉम द फॉर्मूला 1 विद इमीडिएट इफेक्ट। तो जो 2016 के जो वर्ल्ड चैंपियन है निको रोजबर्ग, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। विच टीम हैज वॉन एशिया वुमेन एशिया कप T20 2016। तो कौन सी टीम ने वुमेन एशिया कप का T20 का खिताब जीता है। तो देखते हैं न्यूज़। इंडियन वुमेन मेंटेन देयर सुप्रीमेसी इन द एशिया कप बाय बीटिंग आर्च राइवल पाकिस्तान फॉर द 6th टाइम इन हैज़ मैनी एडिशंस। तो इन्होंने छठा टाइटल, ये है फॉर द 6th टाइटल इन एन हैज़, छठा टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है और पाकिस्तान को यहाँ पे हराया। तो आपका आंसर है इंडिया। इंडिया है जिन्होंने वुमेन एशिया कप T20 का खिताब जीता है। हु हैज़ चोजन फॉर द एथलीट ऑफ द ईयर 2016। एथलीट ऑफ द ईयर 2016 का अवार्ड किसको जाता है। सभी को पता है उसेन बोल्ट की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी ओलंपिक के अंदर, तो उन्हीं को यह खिताब जाएगा। तो आपका आंसर है उसेन बोल्ट। तो IAAF का मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इन्होंने जीता है। और जो इथोपिया की जो अल्माज आयाना है, इन्होंने फीमेल के अंदर अवार्ड जीता है। 10,000 मीटर के अंदर इन्होंने रिकॉर्ड बनाया और गोल्ड मेडल जीता रियो के अंदर। तो इनको दिया गया है फीमेल के लिए बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड। हु हैज़ बिकेम द ओल्डेस्ट गोल्फर टू विन एन एशियन टूर टाइटल। कौन से सबसे बुजुर्ग गोल्फर है जिन्होंने एशिया टूर टाइटल अवार्ड जीता है। तो आपका आंसर है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार became the oldest golfer to win an Asian Tour title when he lifted the Panasonic Open after it curtailed to 54 holes due to fog. Which team has won Women Hockey Junior World Cup 2016? तो जो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है अभी वुमेन का, उसके अंदर कौन सा देश जीता है। तो आपका जो आंसर है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना विन वुमेन हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2016 और इन्होंने किसको हराया है, नीदरलैंड को हराया है। और जो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है वह है ब्रूनो एरिस, इनका करेंसी है पेसो। अब देखते हैं डेथ। पोएट फॉर्मर MP बेकल उस्तासी पाचेसव है। जो फॉर्मर MP है और वेटरन पोएट है MP बेकल, वो उनकी डेथ हुई है रिसेंटली और ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री 1976 फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। जयललिता पास्ड अवे रिसेंटली, शी वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, सभी को पता है, बहुत ही फेमस नाम है। अपोलो हॉस्पिटल ने इसका अनाउंसमेंट किया था और ये कहाँ की है, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है, जिनका बहुत बड़ा नाम था एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। और ये पहली बार बनी थी 1991 के अंदर चीफ मिनिस्टर। और इन्होंने मूवीज़ में एज एक्टर भी काम किया है और 140 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया है। चो रामास्वामी पास रवे। तो रामास्वामी कौन है, एक एक्टर थे, पॉलिटिकल थे, कमेंटर थे, थिएटर पर्सनैलिटी थे और एडिटर थे तुगलक के, जो कि एक तमिल मैगजीन है, ओके, जो कि सटायर और बहुत ही क्रिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिकल को नाम से जानी जाती है, ओके। और इनको BD गोइंग का अवार्ड भी मिला हुआ है एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। ही वॉज नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द BJP गवर्नमेंट लेड बाय AP वाजपेयी। अब देखते हैं बुक्स। प्लेइंग इट माई वे विन प्रेस्टिजियस अवार्ड नेम्ड बुक ऑफ द ईयर। तो जो प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है, किसके ऊपर लिखी गई है, सचिन तेंदुलकर के ऊपर लिखी गई है। और किन्होंने लिखा है इसको, बोरिया मजुमदार ने लिखा है, जिसके अंदर सचिन की सारी डिटेल्स के बारे में बताया गया है। तो प्लेइंग इट माई वे हैज वॉन द क्रॉसवर्ड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ऑटोबायोग्राफी की कैटेगरी के अंदर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडिया US रिलेशन इन द एज ऑफ अनसर्टिनिटी। तो जो इंडिया US रिलेशन इन द एज ऑफ अनसर्टिनिटी किसने लिखी है, ये बुक BM जैन ने लिखी। तो आपका आंसर है B, BM जैन ने ये बुक लिखी है। और बुक नरेट्स द इंडियन अमेरिकन रिलेशन एंड देयर फ्यूचर इन द ट्रंप मोदी एरा। सो फ्रेंड्स, ये वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि हमने कवर अप करी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर थे। सो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और आप हमें सब्सक्राइब करेंगे ताकि हम आपको और हेल्प करेंगे आपके पेपर क्लियर करने में। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।